बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के अवाम, आईन पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए अच्छी अच्छी खबरें और इमरान खान साहब के लिए अच्छी अच्छी खबरें, क्योंकि जुमे के दिन बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई और 4-5 बड़े फैसले आए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक नई रूह फूंकी गई और इस बात को थोड़ी सी तकवीत मिली कि अभी अदल के ईवानों में इंसाफ हो रहा है और मायूसी वाली कोई बात नहीं। अभी 8 फरवरी में काफी दिन बाकी हैं, इंतजार कीजिए और अपने आप को ताज़ा दम रखिए, क्योंकि यह मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को चंद अफराद, गिनती के 2-4 अफराद हाईजैक कर लें और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो देखता रहे। पाकिस्तान की रियासत के जो सिस्टम है वो इस हद तक मजबूत है, अगर वो एक्टिव हो जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो बहरहाल कुछ फैसले आपको आगाह करने हैं, क्योंकि अच्छी खबरें हैं और कुछ जाल साज भी मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि लाडला कंपनी के हालात बहुत पतले हैं। खास तौर पे जो 4 फैसले आए हैं, अब शरीफ खानदान का कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है और अब मुकाबला करना होगा, बड़े सख्त तरीन मुकाबला करना होगा, तब कहीं जाके उनकी दाल गलती हुई मालूम होती है। इख्तदार तो कोसों दूर है, इख्तदार तो बहुत दूर है, अभी तो उनको जान के लाले पड़ गए हैं कि वो किसी भी तरीके से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अपने इलेक्शन जीत लें। ये लाहौर की बात हो रही है, लाहौर से बाहर भी हालात तो वाकयात बिल्कुल एक ही तरह के हैं। तो सूरत हाल ये है कि दफा 144 लगाई गई और उसमें सिर्फ और सिर्फ दफा 144 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लाडला कंपनी लिस्टें फराहम करती है पुलिस को और पुलिस आगे फिर एक्शन करती है और दफा 144 का इल्जाम लगाकर उनको उठा लिया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम न चला सकें और 8 फरवरी को जो पोलिंग डे है, पोलिंग डे को अपने तरीके से उससे पहले इतनी हरासमेंट पैदा कर दी जाए, इतना खौफ व हरास फैला दिया जाए कि मर्जी के ठप्पे लगाए जा सकें। लेकिन आई थिंक इसमें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी हैं। अब एक और खबर आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि इसी नौयत की खबरें आ रही हैं और वो है रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शहर रियाज NA 56 से। उन्होंने भी हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रजू कर लिया है और एडवोकेट मोहम्मद फैसल हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर छापा मारा गया, अहले खाना को परेशान किया गया, कारोबारी दफ्तर पर छापा मारकर मुलाजमीन के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया और नेक आलम भट्टा के इलाके में स्पोर्टर राजा वक्कास के घर पर छापा मारा गया। खौफ से इनका चचा गुलाम अली मौका पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया और ये आज रिट फाइल की गई है और जस्टिस होंगे चौधरी अब्दुल अजीज साहब और ये मंडे को सुनी जाएगी। इस तरीके से पूरे मुल्क से ये इत्तलात आ रही हैं। उससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा इत्तलात आ रही हैं और सबसे बढ़कर जो इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं जी, इनका ख्याल था कि ये सिर्फ शहरी इलाकों में ये पाकिस्तान के अवाम जागे हुए हैं और देही इलाकों में पाकिस्तान के अवाम सो रहे हैं और वहां पे हमारे लिए हलवा ही हलवा होगा, बस हम जाएंगे और हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। तो देही इलाकों में खास तौर पे मैं बता रहा हूं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जनूबी पंजाब में चले जाएं, कोटद्दू में चले जाएं, बहावलनगर चले जाएं, मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, लिया चले जाएं और वहां भी राजनपुर चले जाएं, वहां उन इलाकों में भी, दूर दराज के इलाकों में भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डराने धमकाने के बावजूद वो अपनी चारदीवारी के अंदर लोगों को जमा करते हैं, तो वहां पे भी सैकड़ों नहीं हजारों लोग जमा हो जाते हैं और उनकी फुटेजेस जो हैं वो बरसरे आम आ रही हैं। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। और दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले भी जारी कर दिए हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता चुका हूं, एक ब्रीफ मेन चैनल पे बता चुका हूं, लेकिन जो तफसीली फैसले जारी किए हैं सनम जावेद के हवाले से तहरीरी फैसला आया है। सनम जावेद को हल्का NA 119 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी जाती है। हल्का NA 119 में इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराए जाएं। सनम जावेद का नाम हतमी फहरिस्त और बैलेट पेपर में शाया किया जाए।
الیکشن کمیشن سنم جاوید کو انتخابی نشان دے اور لاہور ہائی کورٹ کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اس طریقے سے سنم جاوید کو حلقہ NA 120 اور 150 میں بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جناب NA 120, 119 اور 150 صوبائی حلقہ تینوں حلقوں سے اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے سے شوکت بسرہ کے بارے میں بھی تفصیلی فیصلہ انہوں نے کہا جی بعد میں جاری کیا جائے گا۔ مختصر تحریری حکم یہ ہے کہ شوکت بسرہ کو حلقہ NA 163 بہاول نگر ہارون آباد سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حلقہ NA 163 میں انتخابات 8 فروری کو ہی کرائے جائیں۔ شوکت بسرہ کا نام حتمی فہرست اور بیلٹ پیپر میں شائع کیا جائے۔ الیکشن کمیشن شوکت بسرہ کو انتخابی نشان دے اور لاہور ہائی کورٹ کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلہ وجوہات بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ اور یہی حکم چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس میں کیا ہے، یہی عمر اسلم کے کیس میں کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ آج ہو چکے ہیں معاملات۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف، اور وہ خبریں کافی امپورٹنٹ ہیں اور سگنیفیکنٹ ہیں، اور وہ ہے جناب سائفر کا کیس۔ سب سے پہلے سائفر کیس اڈیالہ جیل میں آج سماعت تھی، اور اڈیالہ جیل میں جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب تشریف فرما تھے۔ سماعت کے دوران عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سماعت کے دوران عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کے وکلاء عدالت پیشی کے لیے 2 مرتبہ مہلت دی گئی، اور ملزمان کے سینئر وکلاء کے معاون قمر عنایت راجہ اور خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے۔ اگر وکلاء صفائی روز نہیں آئیں گے تو روز التوا میں لیں گے تو ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ روزانہ صبح آ جائیں اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء نہ آئیں۔ کافی شور و غوغا کیا سرکاری وکلاء نے، پروسیکیوٹرز نے عدالت میں، کچھ تھوڑا سا اگریسو موڈ تھا، اور ذوالفقار عباس نقوی صاحب کا، اور انہوں نے کافی احتجاج بھی ریکارڈ کیا۔ انہوں نے کہا جی بعض گواہان جرح کے لیے دبئی سے آ کر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور آج بھی التوا کی درخواست دائر کر رہے ہیں، پتہ نہیں سینئر کونسل کب آئیں گے۔ ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے کافی شور و غوغا کیا۔ وکلاء صفائی جرح کرنے سے کتراتے اور تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کے دانت کی سرجری ہے، معاون وکیل نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، اور ایسا معاملہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر التوا مانگ رہے ہیں۔ اب آپ 3 مرتبہ پہلے بھی التوا لے چکے ہیں، کوئی ایک وکیل تو آج حاضر ہوتا۔ جج صاحب نے فرمایا یہ سارے سرکاری ملازمین ہیں، کچھ بیرون ملک سے جرح کے لیے آ بیٹھے ہیں، میں بطور جج صبح 9 بجے کا آیا بیٹھا ہوں، اب بہت ہو گیا، ملزمان خود بھی جرح کر سکتے ہیں۔ جج صاحب نے کہا ملزمان نے فیملی سے ملاقات اور وکلاء سے مشاورت کے لیے وقت مانگا، عدالت نے دیا۔ وکلاء صفائی نے جرح کے لیے التوا مانگا، عدالت نے وہ بھی دیا۔ اب ایک لمبی تاریخ لینا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر دیں؟ میڈیا، پبلک اور پروسیکیوشن صبح آ جاتی ہے، آپ دیر سے آتے ہیں، سب کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ عدالت اپنے آرڈر میں پہلے بھی تحریر کر چکی ہے کہ وکلاء صفائی جرح سے گریز کر رہے ہیں۔ جناب ذوالفقار عباس نقوی سرکاری وکیل نے کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ ملزمان کے بیان پر 16 جنوری سے جرح شروع ہوئی تھی، UAE سے سفیر جرح کے لیے آئے بیٹھے ہیں، وکلاء صفائی لاہور اور اسلام آباد سے نہیں آتے، وکلاء صفائی جرح کا حق ختم کیا جائے، جناب نقوی صاحب نے فرمایا۔ اور انہوں نے کہا کہ رضوان عباسی دوسرے سرکاری وکیل، انہوں نے کہا جی وکلاء صفائی جان بوجھ کر معاملہ لٹکا رہے ہیں، آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، گواہ روزانہ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ عدالت میں سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ٹرائل جاری ہے، ہمیں ابھی تک جرح کی کاپیاں فراہم نہیں کی۔ خالد یوسف ایڈوکیٹ نے یہ کہا جو کہ حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاپیاں ہی فراہم نہیں کی گئیں، اور جب تک فراہمیاں نہیں کی جائیں گی اس وقت تک ہم کیس کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ساتھی وکیل جس جوش سے بات کر رہے ہیں اسی جوش کے ساتھ گواہان پر جرح بھی کر لیں، رضوان عباسی صاحب نے فرمایا۔ تو عدالت نے جی وکلاء صفائی کو پیش کرنے کے لیے 2 مرتبہ کی مہلت ختم ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور اس طریقے سے آج بھی وکلاء نہیں آئے، کیونکہ وہ ایک بات جو کلیئر ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ایک فیصلہ ہے جو کہ کیا جا چکا ہے، اور جو کیے گئے فیصلے کا جب ان کو علم ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے ہر کوئی اپنی اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ تو بہرحال انتظار کیجئے اور دیکھتے جائیے کہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر
मामला किस तरफ जाते हैं और क्या रुख इख्तियार करते हैं। इमरान रियाज खान उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाह रहे थे। सोशल मीडिया पे उनके मुखालफीन बहुत ही गंद उछाल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो उम्रे के लिए जाना चाहते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है, वो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, अपने वालिद साहब को लेकर जाना चाहते हैं, और ये गिरफ्तारी से पहले का भी उनका प्लान था, लेकिन उसके बाद उनको उठा लिया गया और उसके बाद उनको घर छोड़ दिया गया। 140 दिन उनको रखा गया अजियत में। तो वो जाना चाह रहे थे, लेकिन उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है और उनको नहीं जाने दिया जा रहा। लिहाजा उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और उन्होंने कहा कि मेरा नाम ECL से, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से, कोई भी लिस्ट है, टॉप लिस्ट है, उसमें से निकाला जाए ताकि मैं उम्रे की अदायगी के लिए जाऊं। और लाहौर हाई कोर्ट ने शेड्यूल मांगा है और देखते हैं जी क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट एक इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी और सारी चीजें अच्छे तरीके से आएंगी। दूसरी जानिब मुल्तान में भी जावेद हाशमी साहब के खिलाफ बदस्तूर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी और सारी है और हालात वाकयात उसी तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि जो जालसाजियां हो रही हैं, एक और जालसाजी को सुनिए कि क्या कुछ हो रहा है। पहले तो जरा शौकत बसरा साहब को सुनिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कुछ गुफ्तगू की है, वो जरा सुन लें। NA 163 बहावल हरनाबाद से कौमी असम्बली के का इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सुनिए जी वो क्या कहते हैं। वल्लाह बा खुदा PDM का जो टोला है वो एक बड़ी मशहूर आजकल, हम बाहर जाते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, वो बाहर जाते हैं तो पब्लिक फड़ लेती है, वो कैंपेन करने के काबिल नहीं है। और ये झुर्रू इलेक्शन जिस तरह साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल वो कितना गल हो गई है, अवाम से बात करो, हो गई है, अवाम से बात नहीं हुई है। लोगों का कहते क्या है, हमारी हुकूमत आनी है, हमारी हुकूमत आनी है। हमारे आज हो क्या रहा है, DSP, SHO, पटवारी, ये जो रिटर्निंग अफसर बने हुए कौन है? इनको स्टेट का मुलाजिम होना चाहिए, ये उनके मुलाजिम बने हुए हैं। ये आपने सुन लिया जी। अब जो 3 हल्के हैं बड़े लाहौर के, वहां पे मैदान सजेगा। आलिया हमजा जेल में कैद हैं, तवील जेल का। अब लाहौर में जी मैदान सजेगा। 3 हल्कों में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला करेंगी सनम जावेद, जेल से बैठकर, एक कैदी हैं और सियासी कैदी हैं, बेगुनाह हैं, मजलूम हैं और एक तवील अरसे से उनको जेल में डाला हुआ है 9 मई के इल्जाम में। दूसरा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और वो नवाज शरीफ साहब से टकरा रही हैं, वो भी जेल में हैं, कैदी हैं और जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद हैं आलिया हमजा, वो भी जेल में हैं और कैदी हैं, तवील अरसे से 9 मई का इल्जाम है उन पे, और लेकिन अभी तक उनका कोई चालान ट्रायल शुरू नहीं हुआ। वो लड़ रही हैं इलेक्शन और उनका मुकाबला है हमजा शहबाज से। तो ये 3 खवातीन और शरीफ खानदान के तीनों लोगों से, जनाब नवाज शरीफ साहब से, मरियम साहिबा से, हमजा शहबाज से टकराएंगी और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लाहौरियों ने फैसला करना है और लाहौरिये क्या फैसला करते हैं, क्योंकि लाहौरियों का मुकाबला सिर्फ इन 3 उम्मीदवारों से नहीं है, बल्कि पूरी हुकूमत, पूरी रियासत, पूरी हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी, निगरान हुकूमतें, पुलिस, गर्दी, जिला इंतजामिया, पूरे के पूरे जो इस वक्त हैं तगड़े लोग जो हैं, उन सब से इनका मुकाबला है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह।